Hello, today is the 17th April 2025. Again, एक न्यू डे। हम एक एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल एनालिसिस क्या हो सकता है नेक्स्ट आवर या नेक्स्ट डे। ओवरऑल एनालिसिस हम करेंगे एक स्विंग के साथ, क्योंकि स्विंग हमें हेल्प करती है मैक्सिमम टाइम बिना पोजिशनिंग का, जब वॉल्यूम नहीं रहता है। ओके, तो फर्स्टली हम देखेंगे इसे 1 वीक, पिछले वीक यानी ये। ओके, ये कौन से वीक का है? 16 अप्रैल, 9 अप्रैल। जो हम वीकली देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वीकली है, वीकली इसने ज्यादा मूव नहीं किया है। ओके, अगर वनडे के देखें अकॉर्डिंग, इसने वीकली ज्यादा मूव नहीं किया है। अब वनडे के अकॉर्डिंग देखें तो ये अभी भी कंफ्यूजन कैंडल्स के अंदर है। ये है वो कंफ्यूजन कैंडल। ओके, ये इस रेंज में एकदम अच्छा खासा रेंज। एंड अगर हम इससे देखें फॉर ऑल के चार्ट में, एंड दिस इज ओवरऑल, ये है 13 अप्रैल से ये आज 9:30, मतलब पूरे दिन आज एक रेंज में रहा है, मैक्सिमम टाइम रेंज। यानी ये एक अच्छा खासा मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। अगेन मैं बता रहा हूँ, एक न्यू स्विंग के लिए रेडी हो रहा है। जिस तरफ भी तोड़े ये, मैं टारगेट आपको दे देता हूँ। ये है टारगेट, ये 708608, और एक ये टारगेट हो गया, ये है 89,329। ये है ओवरऑल रेंज। ओके, और मैं ये एक स्विंग के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी स्विंग आपको मिले उस स्विंग के अकॉर्डिंग करें। और स्विंग के लिए आपको एक पैटर्न चाहिए होगा, जो पैटर्न ये फॉलो कर रहा होगा। आई थिंक कोई फॉलो पैटर्न, ये एक पैटर्न था जो फॉलो कर रहा था, लेकिन ये पैटर्न था, लेकिन कोई पैटर्न वैसा खास अभी है नहीं। ओके, तो हम इसे एक रेंज मान सकते हैं। तो रेंज, ओके, एंड ये रेंज 1 आवर में भी एंड 4 आवर में भी, दोनों में है। तो क्या हो सकता है? ये इसे थोड़ा रिट्रेस लिया एंड देन इसे कंटिन्यू किया एक, बट पीटीसी के केस में ये हुआ है कि मैक्सिमम टाइम इसने इससे ब्रेक किया, एक अच्छा खासा लूप पे गया एंड देन बाउंस बैक दिया एक अप ट्रेंड के लिए। या बीटीसी केस में अक्सर ये होता है कि ये चेंज कर देता है अपना लोकेशन, यानी अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होता है, ये ट्रैप करके अच्छा खासा जाता है। एंड बट वो सेकंड केस सेम एज इट, ऊपर गया, अगर ये रिट्रेस लिया एंड तब इसे कंटिन्यू करता है तो ये तो अच्छी होगा, ठीक है। बट बट अगर इसे हम ब्रेक किया एंड देन ये आया, तो ये एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए आ सकता है। तो ओवरऑल ये व्यू है, ठीक है। ये है एक रेंज। तो अब बट अगर इन रेंज में रहा तो आप इसे रेंज के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं सब कुछ। अपर एंड पे सीलिंग देख लीजिए, अपर एंड पे सीलिंग, अपर एंड पे सीलिंग एंड लोडिंग, बाइंग बाइंग बाइंग। ओके, लोअर एंड पे बाइंग तो हो रही है। कोई पैटर्न, आई थिंक ये कोई पैटर्न तो ये फॉर्म कर रहा है। ओके, ये वो पैटर्न फॉर्म कर रहा है एंड ये कुछ घंटों में से ब्रेक कर देगा। ओके, तो अगर हम कुछ घंटों में देखें तो ये है पैटर्न, ठीक है। तो इसे ब्रेक कर देगा, दोनों साइड ब्रेक कर सकता है। बट वॉल्यूम कंडीशन है, वॉल्यूम आना चाहिए। एंड 5 मिनट्स का अगर हम देखें, 5 मिनट्स में भी सेम एज इट। अगर हम इसे देखते हैं इथेरियम में, व्हाट अबाउट इथेरियम, ठीक है। इथेरियम में अगर हम देखें तो 1 डे के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसे। 1 डे के अकॉर्डिंग अभी भी एक लोअर रेंज पे है। ओके, इस रेंज को ब्रेक किया 6051, तो अच्छे खासे एक बिग मूव के लिए जा सकते हैं। एंड टारगेट अब एक स्विंग के शॉर्ट टर्म टारगेट 2473, अगर एक बाउंस बैक सीधे यहाँ से गया तो। एंड अगर 1 4 आवर में अकॉर्डिंग देखा,
और के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक डाउन साइड, ये एक अप साइड लेवल एक बॉक्स में है, ठीक है। इस बॉक्स के अकॉर्डिंग कोई पैटर्न, आई थिंक कोई पैटर्न, यही कोई पैटर्न है। ये एक पैटर्न है, आप इसे देख सकते हैं फिर। ये 4 आवर के चार्ट में एक पैटर्न हमें मिला है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में अगर इसे ट्रेड लेके 7101 तक आएगा, रिट्रेस लेके देन एक डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। बट कंडीशन ये भी है कि अगर इसे तोड़ के इस रिट्रेस लेके अप ट्रेंड के लिए भी कंटिन्यू कर सकता है, तो ये बीटीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ओवरऑल बीटीसी के अकॉर्डिंग बीटीसी क्या कर रहा है, तो ये देखेंगे लोअर रेंज पे है, यहाँ से बाउंस बैक स्क्वीज होते हुए अब यहाँ पे आ चुका है। एंड 50 मिनट्स में देखते हैं। ओके, 50 मिनट्स में 50 मिनट्स में ये एक अजीब सा रेंज है ये। सेम पैटर्न बन रहा है 50 मिनट में, सेम एंट्रीज है, तो हम बीटीसी को फॉलो करेंगे एक तरह से। बीटीसी जिस तरफ जाएगा ये भी उसी तरफ मूव करेगा। व्हाट अबाउट सोल? सोल के अगर हम सोल को देखते हैं, इसमें तो एक पैटर्न था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये अप ट्रेंड में ये भी होगा। बिल्कुल अप ट्रेंड में ही ये पैटर्न देखिए, ये एक ट्रेड लाइन था जिसे ये फॉलो करते हुए जा तो रहा है, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म में अगर ये जाना चाहे 779, और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये यहाँ तक जा सकता है 259 एक नया हाई के पास। एंड अगर यहाँ से भी तोड़ा है तो, और मेन था 142 तोड़ने के बाद 180 तक ये सीधे 40 पॉइंट आ सकता है। तो अगर आपको बाइंग की साइड जाना है, मैक्सिमम बाइंग की साइड, ये अगर गिरने को ही आएगा तो स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट लेके 83 से 80 बाउंस बैक दे देगा। मैक्सिमम नहीं, अगर बाइंग को ही अब कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि हमको किस रेंज में जाना है, तो ये बाइंग का सबसे अच्छा है, क्योंकि ये बाइंग ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू हुआ नहीं इस ब्रेक करने के बाद, लेकिन ये फिर भी बाइंग की साइड है। तो अगर हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, तो ये एक बाइंग साइड, हमें सिर्फ बाइंग की पोजीशन बनाना है, सिर्फ बाइंग की पोजीशन बनाना है। आया बाउंस बैक, देखिए यहाँ पे आया पैटर्न बना, आया बाउंस बैक, ठीक है। एंड 1 आवर में अगर हम इसे देखें तो लोअर रेंज पे आया, पैटर्न में आया बाइंग साइड, ओके। एंड अगर हम 50 मिनट्स में देखते हैं, 50 मिनट में सेम एज इट कप हैंडल, ओके। तो यहाँ एक कप हैंडल भी बन रहा है, ये कप है, ये हैंडल है, तो इसने इसे ब्रेक किया है। एंड अगर आप इसे देखें तो इसे ब्रेक किया, रिट्रेस लिया, एंड देन इसको अगर इसने ब्रेक किया तो ये अच्छे खासे 142, फिर 170, 180, ये है ओवरऑल रेंज, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर बाउंस बैक के लिए सोल बहुत ज़्यादा रेडी है, बहुत ज़्यादा ही रेडी है। बट अबाउट बीटीसी, एंड बीटीसी का कुछ खास तो भी नहीं है अभी रेंज में। देन ये ओवरऑल एनालिसिस था। अगर हम एक्सआरपी को देखें तो एक्सआरपी तो एक रेंज में था, ओके। ये अच्छे खासे एक रेंज में था, 1 डे के अकॉर्डिंग हम देखें तो लोअर रेंज पे आया है, अपर रेंज था। ये एक हम अपने अपर रेंज लिया था, एक लोअर रेंज लिया था, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ब्रेक किया, रिट्रेस लिया, एंड देन ये एक लोअर रेंज पे, ये भी बाउंस बैक देगा तो 2.716, अगर अप ट्रेंड के लिए जाना है इसे तो देन ये ओवर एनालिसिस था। क्या नेक्स्ट व्यू है अगले हावर एंड अगले स्विंग के लिए भी मैंने दे दिया है, या एक स्विंग के लिए भी रेडी है, पूरी तरीके से रेडी है। एंड वॉच इट एंड इसे अच्छे से वॉच कीजिए, ये ओवरऑल सेटअप है। ओके, थैंक यू।